सुनिए, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 50। कृष्ण कह रहे हैं, समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देते हैं, अर्थात उनसे मुक्त हो जाते हैं। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। ठीक है, समझते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को एक ही बात अलग अलग प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने बताया कि समत्व बुद्धि योग से सकाम कर्म बहुत ही निम्न श्रेणी का होता है। अब यहाँ इस श्लोक में वे कह रहे हैं कि समत्व बुद्धि में युक्त पुरुष पाप पुण्य को यहीं त्याग कर मुक्त हो जाते हैं, मीन्स द्वैत को छोड़ देते हैं, उससे आज़ाद हो जाते हैं। हमने समबुद्धि योग के बारे में 48वें श्लोक में जान लिया है। फिर से थोड़ा सा यहाँ मैं रेफ़र करती हूँ कि व्यक्ति जब किसी सार्थक कार्य में अपने अंतःकरण से पूर्ण समर्पित होकर कर्म में जुट जाता है तो वह ब्रह्मांड की सभी शक्तियों के साथ भी जुड़ जाता है। हम सभी प्रकृति ही तो हैं, ये शरीर मन सब कुछ प्रकृति है। हम में वही सब कुछ तत्व मौजूद हैं जो इस संपूर्ण प्रकृति में और इस ब्रह्मांड में है, उपलब्ध हैं। तो प्रकृतिस्थ होकर निष्काम कर्म करते हैं, यह संपूर्ण करते हैं तो यह संपूर्ण कायनात हमें सहारा देने के लिए तत्पर रहती हैं, तैयार रहती हैं। यही समत्व बुद्धि रूप योग है। समझ लेना, इसे बराबर कभी प्रयोग करना, एक्सपीरियंस करना, स्वतः समझ में आ जाएगा। तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तू समबुद्धि युक्त योग में लग जा, फिर कर्मों में कुशलता का होना निश्चित है। कुशलता अपने आप आ जाती है, इंटेलिजेंसी अपने आप आ जाती है, यदि कर्म करने में ही रुचि है तो। ठीक है, कृष्ण कर्म योग की बात कर रहे हैं, यह हमें याद रखना होगा। और कर्म योग माने निष्काम कर्म। मैं बार बार कहती हूँ, कर्म योग का मतलब ही निष्काम कर्म है। कर्ता रहित, फल रहित और फल की अपेक्षा रहित, कामना और स्वार्थ के बिना किए जाने वाले कर्म को ही हम कर्म योग के अंतर्गत लेते हैं। जब भी कृष्ण कर्म की बात करें तो यह बात निष्काम कर्म की ही है। अब समझते हैं पाप पुण्य को, द्वैत को। पाप पुण्य, अच्छा बुरा, यह सब नैतिकता से संबंधित बातें हैं। इनका अध्यात्म से इतना संबंध नहीं है। आध्यात्म द्वैत की बात ही नहीं करता। अद्वैत वेदांत एक निराकार शक्ति की ही बात करता है। हाँ, पाप पुण्य वगैरह परिवार में, समाज में, समाज जैसी संस्थाओं में सामंजस्य व अनुशासन बनाए रखने हेतु तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हो सकते हैं, मगर इनका संबंध आध्यात्मिकता से, भीतर के ज्ञान से कम है। पाप पुण्य बाहरी व्यवस्था है, आंतरिक व्यवस्था तो कर्मों की कुशलता है। कर्मों की कुशलता, कर्मों में स्किल का आना, कर्मों में इंटेलिजेंसी का स्वतः स्पॉन्टेनियस आ जाना, यह तो कार्य के अंदर जुट जाने में ही मिलती है। तो गीता का धर्म विशुद्ध अद्वैत वेदांत की बात करता है, भीतर की बात करता है, अंतःकरण की बात करता है, स्वयं के ही मन और विचारों और भावों और वृत्तियों की बात करता है। अतः जो ज्ञान के प्रेमी जन हैं वे तो स्वयं से स्वयं तक की यात्रा में ही लगे होते हैं। बाहर से उनको इतना मतलब नहीं होता। बाहरी किसी भी फोर्स से न तो वे संचालित होते हैं और ना ही किसी अन्य को संचालित करने की आशा रखते हैं, आकांक्षा रखते हैं, इच्छा रखते हैं। उन्हें इन सब से कोई लेना देना नहीं होता। वे समत्व रूप से अपने निष्काम कर्मों में जुटकर कार्य की कुशलता पर ही संपूर्ण ध्यान व ऊर्जा लगा देते हैं। तभी कार्य में कुशलता प्राप्त होती है। यही बात अभी श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू समत्व रूप योग में लग जा और योग ही कर्मों में कुशलता प्रदान करने वाला है। इतना ही नहीं, वे आगे कहते हैं कि इस समत्व भाव से किए गए कर्म के बंधन से भी नहीं बांधते।
कर्म के बंधन से बांधेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि कर्म का बंधन तो तभी बनता है जब हमारे कोई स्वार्थ हो और उन स्वार्थ से फल की कोई प्राप्ति होनी हो, तो ही हम उससे चिपके रहते हैं, वो चित्त पर प्रिंट हो जाते हैं वो कर्म, है ना। लेकिन जो निष्काम कर्मी हैं उनके कर्म तो बस सहज हो रहे हैं, तो वे कर्म से नहीं बांधते। समझिएगा क्यों? क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार के परिणाम की या फल की कोई आकांक्षा ही नहीं है। कुछ प्राप्ति की आशा हो तो ना कर्म के बंधन बंधेंगे। जैसे कोई साइंटिस्ट किसी खोज में लगे हुए होते हैं तो वे घंटों तक, महीनों तक, इवन वर्षों तक उसी में ही लगे रहते हैं, उन्हें दूसरा कुछ होश ही नहीं रहता है। तो बस अब उनके सामने क्या है? कार्य करने की धुन। वे उसी धुन में कर्म करने को प्रेरित रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, उत्साही रहते हैं। सफलता मिले तो भी ठीक, न मिले तो भी ठीक। यह है समत्व बुद्धि योग से किए जाने वाले कर्म। वही फिर कुछ ना कुछ रंगत लाते हैं, जहाँ कर्म का कोई बंधन भी बंधता नहीं है। इसलिए यह भी एक कितनी अच्छी बात बताई श्री कृष्ण ने कि निष्काम कर्म योगी कभी भी कर्म बंधन में बंधता ही नहीं है। बस कार्य की कुशलता ही उसके चित्त में रहती है, बाकी कुछ भी नहीं। तो याद रखिएगा, कर्म बंधन से छूटने का एक ही उपाय है, समत्व बुद्धि युक्त निष्काम कर्म करना। आई बस समझ में। तो फिर मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जियो गीता के संग, सीखो जीने के ढंग।